नमस्कार, मैं हूँ रजनीश कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं द झरोखा न्यूज़। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजीपुर जनपद के बाराचौर मस्जिद में और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मस्जिद के इमाम साहब से हम बात करेंगे कि रमज़ान महीना, मुस्लिम धर्म में रमज़ान महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है, लोग रोज़ा क्यों रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं इमाम साहब से। जी, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सदरुद्दीन है। हाफिज़ जी, ये बताइए, जो लोग रोज़ा रहते हैं जी, ये क्यों रहते हैं रोज़ा? ये रोज़ा अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा जब रोज़ा रहता है तो ये अपने ईमान के तहत जो इम्तहान है कहा जाता है, तो ये रोज़ा एक इम्तहान की कड़ी है जिस पर बंदे को खरा उतरना रहता है। इसी वजह से रमज़ान में लोग रोज़े रहते हैं, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, इम्तहान देते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, जिसकी बुनियाद पर उसके फ़ैसले पर हम कायम व दायम हैं और उसकी वजह से हम हर उस काम को करने के लिए तैयार हैं जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा है। इस्लाम धर्म में जो रमज़ान महीना आता है इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? लोग कहते हैं, मान लीजिए अगर जो किसी का देहांत भी हो जाता है तो लोग कहते हैं कि जाने दीजिए, रमज़ान का महीना है, बहुत पवित्र महीना है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ तो बनाई हुई खुदा की है, लेकिन रमज़ान का ये महीना कहा जाता है कि हर महीने से अफजल है। इस महीने में ही कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल हुआ, कुरान की आयतें उतरी इसी महीने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की ख़ास बरकतें होती हैं अपने उन बंदों पर जो रोज़ा रखते हैं। इसमें हर महीने से ज़्यादा इसको फ़जीलत दी गई है, हर महीने से ज़्यादा इसका मर्तबा, इसका रुतबा, इसका आला वक़ार इसका बयान किया गया है। और इस महीने में एक नेकी के बदले कहा गया है कि जो आदमी पूरे साल 11 महीने जो नेकी करता है, वो पूरे साल का नेकी इस महीने में एक नेकी के बराबर भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए रमज़ान का महीना तमाम महीनों से अफजल करार दिया गया है। जी, जैसे कोई दुकानदार होता है, आपके धर्म में मुस्लिम कौम का कोई दुकानदार है, लोग कहते हैं कि रमज़ान महीने में अपने कमाई का 1 या 2% देना होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से इंसान अगर नापाक हो जाता है तो उसके पाकी के लिए उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। कपड़े गंदे होते हैं तो उसको धुलने की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से हमारे मज़हब में क़ानून बनाया गया है कि जिस तरीके से घर गंदा होता है तो उसके सफाई के लिए झाड़ू लगाया जाता है, कपड़े गंदे होते हैं तो धुला जाता है। उसी लिए जब इंसान पूरे साल जो माल कमा के अपने पास रखा रहता है, उन माल में से गरीबों का हिस्सा रहता है जिसे ज़कात का नाम दिया गया है, तो वो ज़कात गरीबों और क्या कहते हैं कि लाचार बेबस मज़दूर को दिया जाता है। तो उसी के तहत कहा गया है कि ज़कात 2% कम से कम अपने माल में से निकाल कर दे दिया जाए, ताकि उस बंदे के माल में भी पाकी हो जाएगी। और ज़कात देने का मतलब यही है कि जब आदमी अपने माल से ज़कात निकालता है तो वो माल भी उसी तरीके से पाक व साफ़ हो जाता है, जैसे कोई गंदा इंसान जब नहाता धुलता है, गुस्ल करता है तो पाक हो जाता है। देखिए, आप लोग रोज़ा रहते हैं, चाहे जितना भी गर्मी है, लेकिन आप लोग रोज़ा रहते हैं। इसका मकसद क्या होता है रोज़ा रखने का, जो इतने गर्मी में भी लोग रोज़ा रहते हैं? देखिए, मौसम के आधार का कोई मतलब नहीं है, गर्मी हो या धूप हो या चाहे जाड़े का मौसम या बरसात का हो। मकसद यही है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसमें हमें भूख और प्यास की शिद्दत महसूस होती है। और कहा जाता है कि जब तक कोई इंसान किसी हालात से गुज़रता नहीं है, उस चीज़ की अहमियत को नहीं जानता है। तो जब हम भूख और प्यास से गुज़रते हैं तो हमें पता होता है कि भूख की कीमत क्या है, प्यास की कीमत क्या है। इसीलिए रोज़ा रखा जाता है ताकि हर शख्स को मालूम हो कि जो गरीब और बेबस लोगों के पास एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी ज़िंदगी को समझते हुए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और उनकी हेल्प और मदद करनी चाहिए। जी, रोज़ा रखने का कोई नियम भी होता है क्या? जैसे मान लीजिए हम रोज़ा हैं तो इसका कोई नियम होगा कि नहीं, हमको ऐसे रहना है रोज़े में? जी हाँ, रोज़ा रहने का नियम है। रोज़ा रहने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ़ सुबह से शाम तक आदमी भूखा रहे।
روزہ رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جب صبح سے شام تک بھوکا ہے تو وہ ہر برے کام سے بچے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آدمی صبح سے شام بھوکا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے، ایک بندگی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اس مہینے میں اور روزے کی حالت میں کوئی بھی چھوٹی سی یا بڑی کوئی بھی گناہ ہو وہ کرنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے انسان صبح سے شام تک اپنے بھوک اور اپنے پیاس پہ کنٹرول کیا رہتا ہے، اسی طریقے سے شریعت میں ہے، قرآن و حدیث میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آنکھ اور اپنے کان اور اپنے زبان سے اسی طریقے سے ہر گناہوں سے بچا رہے جس طریقے سے انسان بھوک کو برداشت کیا رہتا ہے۔ یہ رمضان مہینے میں روزے دار ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان مہینے میں سب سے زیادہ انسان کو برائیوں سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ سب سے بہتر ہے اور سب سے معتبر بھی ہے۔ اس مہینے میں نے بتایا کہ ایک نیکی پورے سال کی نیکیوں کے برابر ہوا کرتی ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص طور سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو بہتر بھی قرار دیا گیا ہے کہ اس میں بندہ کو چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حافظ جی، مان لیجیے کوئی آپ ہی روزہ رہ رہے ہیں اور گرمی کا مہینہ ہو اور آپ نہیں رہ پا رہے ہیں، تو یہ اس میں کیا نیم ہے کیا کہ آپ 1 یا 2 روزہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں؟ نہیں، روزہ تو دیکھیے پورے مہینے کا فرض ہے، اور فرض کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں چھوٹ اتنا ضرور دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو، چاہے کمزور ہو، جو روزہ رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، حیثیت نہ رکھتا ہو، یا اس کے اندر قوت و طاقت نہ ہو، ہے نا، تو البتہ اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ روزے سے ذمہ بری ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس روزے کی بھرپائی آئندہ گزرنے والے مہینے میں پورا کرنا پڑتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک روزے کی بھرپائی کم سے کم 60 دن یعنی 60 روزے رہنا پڑتا ہے، تب جا کے اس مہینے کے ایک روزے کی بھرپائی ہوتی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا مسجد کے 12 چور مسجد کے امام صاحب کا، جو رمضان پر انہوں نے بہت اچھی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ میں رجنیش مشر اپنے سہیوگی کے ساتھ غازی پور سے۔